राहुल गांधी, राहुल गांधी। हमारी पूरी इकोनॉमी को इन्होंने आज जनता बंद करके यूथ कांग्रेस रैली कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है एफएम फाइल के अगेंस्ट में। व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द रीजन? देखिए, आज हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हुए हैं प्रधानमंत्री आवास घेरने को लेकर। हम लोगों का यहाँ मुख्य उद्देश्य है जो मनरेगा बचाओ, मनरेगा को जो जी राम जी किया जा रहा है उसके संबंध में हम लोग आए हैं कि मनरेगा जैसी योजना को यथावत रखा जाए। योजना गरीब मजदूरों के लिए सही है क्योंकि इसमें रोजगार की गारंटी थी। आज वो योजना अगर बंद हो जाती है तो गांव का विकास रुक जाएगा। गांव स्तर के जो छोटे मजदूर हैं उनकी रोजगार नहीं मिल पाएगी। बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार तो गवर्नमेंट दे नहीं पा रही। कम से कम गाँव स्तर का जो उनका रोजगार था वो रोजगार तो हो जाएगा। गाँव स्तर का जो विकास था जैसे पेयजल से जोड़ने का था, सड़क का था, डबरी कुआं का था, इस तरह के जो योजनाएं आम किसानों को इसमें सीधा डायरेक्ट फायदा होता था। उन किसानों की जो योजनाएं थी, मजदूरों की जो योजनाएं थी, सरकार उसे बंद करने पे उतारू हुई है। हम लोग उसके विरोध में पीएम आवास घेरने का पार्लियामेंट को रखा गया है ये इशू के ऊपर 2 दिन से। आज भी पार्लियामेंट स्थगित हो गया है। इतना बड़ा है कि देश में मतलब बीजेपी मतलब इनकार कर रहा है। देखिए, बीजेपी का जो राजनीति है वो जबरदस्ती और दबाव का राजनीति है और कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो जनहित की बात करती है, जनहित की मुद्दे उठाती है, जनता के हित की बात करती है, जनता के हित के बारे में सोचती है। आखिर जो मनरेगा जैसी योजना है वो आम जनता के लिए है और सरकार उसको बदलना चाह रही है। अभी तक का नरेगा का जो फंडिंग होता था पूरा केंद्र सरकार करती थी। जी राम जी जब कर दिया जाएगा तो 60-40 का रेशियो हो जाएगा। राज्यों में बजट नहीं है, कहाँ से बजट आ पाएगी? सीधा मोदी का उद्देश्य है कि हम जिसको चाहेंगे उसको काम देंगे, नहीं चाहेंगे नहीं देंगे वाली बात। जब नरेगा था तो नरेगा जैसी थी तो नरेगा से क्या था कि पंचायत के प्रतिनिधि जो थे, पंचायत के प्रतिनिधि डिसाइड करते थे कि हमें डबरी चाहिए कि नहीं, हमें बाउली चाहिए कि नहीं, कुआं चाहिए कि नहीं, सड़क चाहिए कि नहीं। इसकी प्रस्ताव पंचायत डायरेक्ट बना करके जनपद के माध्यम से बेची थी और काम सैंक्शन होता था। लेकिन अब जैसे है इसमें जो भी योजनाएं हैं ये योजना केंद्र सरकार तय करेगी कि वो योजना उस गांव में लागू होगा कि नहीं, योजना हमें देने ही कि नहीं, इसके लिए बजट है या नहीं है, ये डिसाइड केंद्र सरकार के हाथों में। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 2026 में 2 स्टेट पे इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। ये दोनों स्टेट के ऊपर इलेक्शन कमीशन का तजुर्बा चल रहा है। देखिए, एसआईआर अब एसआईआर जैसे रहा नहीं। ये जैसे केंद्र सरकार चाह रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे चाह रहे हैं उस हिसाब से चुनाव आयोग को लोग नचा रहे हैं। चुनाव आयोग इनका साफ एजेंट का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें एक कह पाना हमारे लिए बस की बात है। चुनाव आयोग जब निष्पक्ष काम करेगी तो बखूबी हमारी सरकार बनेगी वहाँ पे, इसमें कोई सच्ची बात नहीं। हाल में भी आप लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस आ जाए, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की राजनीति अलग ढंग से चल रहा है। क्या बोलना नहीं, पश्चिम बंगाल के लिए सवाल तो वहाँ पे महागठबंधन रहेगी, ममता दीदी वहाँ पे रहेंगे। फुल सरकार बना पाना ये अभी हमारी बस की नहीं है। फुल सरकार की हम बस नहीं कर रहे हैं। जंतर मंतर से आपने क्या बोलना चाहते हैं? जंतर मंतर से हम लोग साफ चुनौती देना चाहते हैं मोदी जी को। इस योजना को यथावत रखे, उसको बंद करने का प्रयास न करें। क्या है वो जो टाइम फाइल को बंद कर दिया जाए कि फाइल को अब पूरा इन्वेस्टिगेशन ये जो चाह रहे इसको बंद न किया जाए, इसको जांच करे, रोके, विचार करे इस पे।